Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss linear programming problem. Okay, what is linear programming problem? What is the application of linear programming problem? Okay, how to solve the linear programming problem question, ठीक है, and how to solve the graphical method, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे. ओके, दैट इज सबसे पहले क्या है, लिनियर मतलब क्या है. लिनियर मतलब उसका पावर इज वन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको ऑलरेडी मालूम है दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. लुक एट दिस, इसका पावर कितना है? वन है. इसका पावर कितना है? वन है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, कि सपोज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसका पावर कितना है? वन है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका पावर वन है. दिस इज द लीनियर है, इज इक्वल टू 0 है. दैट इज द इक्वेशन फॉर्म है. ठीक है, प्रोग्राम मतलब क्या है? व्हाट इज द प्रोग्रामिंग? दैट इज जो भी आप करेंगे, जो प्लान करेंगे, ठीक है, जो भी काम करेंगे आप, जो भी कुछ भी पढ़ाई करेंगे, कुछ भी काम करेंगे आप, जिसको प्लान करेंगे, जो प्रोग्राम करेंगे, तो इसको आप बोल सकते क्या है? प्रोग्रामिंग. Are you getting my point? That is special. This is the special but a very important class of optimization. Okay, this is the optimization. Optimization. This is the very special class of the optimization. The optimization problem is a linear programming problem. Are you getting my point? The optimization problem में linear programming problem. The above state of the optimization problem is an example of the linear programming problem. Are you getting my point? What is this application? इसको कहाँ पे आप यूज कर रहे हैं? एप्लीकेशन दैट इज द इंडस्ट्री में ये यूज हो रहा है. ठीक है, द कॉमर्स मैनेजमेंट में यूज हो रहा है. ठीक है, मैनेजमेंट में यूज हो रहा है और साइंस मैनेजमेंट में यूज हो रहा है. ठीक है, ये सब लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इंडस्ट्री, ठीक है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, साइंस, यहाँ पे सब यूज हो रहा है लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ओके, नाउ दैट इज फॉर द एग्जाम्पल ऑफ द लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ओके, दैट इज द लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ओके, लिनियर प्रोग्रामिंग, दैट इज दिस इज द वेरी important example है. ठीक है, look at this. That is what is the linear programming problem. That is the example, a furniture dealers deals in only two items. Okay, only two items, that is table and chairs. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको. ठीक है, ध्यान से देखो कैसे बनाना पड़ेगा आपको टेबल. दैट इज एक टेबल बनाना पड़ेगा आपको. ओके, दैट इज एज इन्वेस्टमेंट. ओके, नेक्स्ट कितना है? स्टोरेज एंड नेक्स्ट कॉस्ट एंड नेक्स्ट प्रॉफिट. ओके, and number of maximum profit. Okay, look at this. A furniture dealers deals in only two items, that is table and chairs. Write down this: table and chairs. Okay, table and chairs. Okay, he has 50,000 to invest कितना किया है यहाँ पे? 50,000. Are you getting my point? 50,000. and has storage space at most 60 pieces. स्टोरेज यहाँ पे कितना रहता है? दैट इज 6 पीसेस है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो भी आप ले सकते हैं. ठीक है, मान लो चेयर आप कंसिडर कर रहे हैं 50 और टेबल कंसिडर कर रहे हैं 10. दैट इज 50 प्लस 10, टोटल कितना आ गया? 60 है. यहाँ पे आप स्टोरेज कर सकते हैं 60. अदरवाइज आप टेबल ले सकते हैं 30 और चेयर ले सकते हैं 30. दैट इज 30 प्लस 30 कितना आ गया? 60 आ गया. आप स्टोरेज कर सकते हैं कितना है? 60. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ यहाँ पे कॉस्ट कितना है? लुक एट दिस.
that is storage space at most 60 pieces, that is a table cost of रेस कितना है 2500, ठीक है, टेबल कॉस्ट कितना आ गया 2500 एंड चेयर कॉस्ट कितना है यहाँ पे, दैट इज चेयर कॉस्ट यहाँ पे 500। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, यहाँ पे गिवन एस्टिमेट दैट, ठीक है, look at this, estimate that from the sale of the one table he can make a profit of कितना है वन टेबल में कितना प्रॉफिट मिल रहा है आपको 250। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 250 एंड वन चेयर में कितना प्रॉफिट मिल रहा है, लुक एट दिस, दैट इज 75, ठीक है। दैट इज यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट, आपको तो मालूम नहीं है, दैट इज एक्स एंड दैट इज वाई, यस x and y, okay, because next he wants, यहाँ पे पूछ रहे he wants to know how many tables and chairs he should buy from the available, okay, how many chairs, okay, how many table and chairs he should buy from the available money so as the maximized his total profit and assuming that he can sell all the items which he buy। Are you getting my point? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कंसिडर करना पड़ेगा, दैट मीन्स केस वन। केस वन क्या है, लुक एट दिस, दैट इज द केस वन। केस वन सबसे पहले आपको कंसिडर करना पड़ेगा वन ओनली, ठीक है, ओनली टेबल्स, ठीक है, ओनली टेबल्स आप बाय करेंगे, ठीक है, नो चेयर्स, नो चेयर्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टेबल्स आर बाय कितना है, लुक एट दिस, ओनली टेबल्स बाय करेंगे तो 50,000 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ टेबल्स, ठीक है, नंबर ऑफ टेबल्स आर बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे, लुक एट दिस, दैट इज 50,000 डिवाइडेड बाई कितना है, दैट इज 2500, टोटल कॉस्ट कितना है 2500, कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 आइटम्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 20 आइटम्स, ध्यान से सुनो। ओके, प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, लुक एट दिस, यहाँ पे आ जाएगा आपका वन चेयर में कितना प्रॉफिट है, वन टेबल में कितना प्रॉफिट, 250 प्रॉफिट है, यस, दैट इज यू कैन राइट 250 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट केस टू आप बाय करेंगे ओनली चेयर्स नो टेबल्स, यहाँ पे ओनली टेबल है नो चेयर्स, ठीक है, यहाँ पे ओनली चेयर्स, ठीक है, चेयर्स एंड नो टेबल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो टेबल्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज द नंबर ऑफ चेयर्स बाय कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50,000, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं 50,000 है, तो कितना है वन चेयर्स 500 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे आ जाएगा कितना है 100 चेयर्स, ठीक है, 100 चेयर्स आ जाएगा, ठीक है, बट द स्टोरेज कितना रहता है यहाँ पे 60, यस और नो। अब आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे 100 चेयर्स मिल रहे हैं, बट यहाँ पे स्टोरेज आप कितना, कैपेसिटी कितना है, कितना रिसीव कर सकते हैं आप, ठीक है 60 है, बट और 40 आप नहीं ले सकते, यस और नो, दैट इज ओनली 60 ही आप स्टोरेज कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज आप लिख सकते हैं यहाँ पे द फोर्स्ड टू बाय कितना है 60, यस और नो, 60 ओनली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैक्सिमम आप 60 बाय कर सकते, ठीक है, दैट इज टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा आपका 60 इंटू 75 इज इक्वल टू 4500, यस, कितना है 4500। नाउ लुक एट दिस, दैट इज ये आपका केस वन है, ओनली टेबल्स, केस टू में ओनली चेयर्स। सपोज केस थ्री में दोनों टेबल एंड चेयर बाय कर सकते, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स मान लो केस थ्री, ठीक है, केस थ्री
में लेट मान लो मैंने 10 टेबल ले लिया, ठीक है, लिया और 50 चेयर्स लिया, ठीक है, कितना है 50 चेयर्स। यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, लुक एट दिस, यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू टेबल में कितना प्रॉफिट है 250 है, यस 250 प्लस 50 इंटू चेयर में कितना प्रॉफिट है 75 रुपीज़, दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज आ जाएगा यहाँ पे 6250। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 6250। ओके, यहाँ पे केस 1 में चेयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है 5000 हो रहा है, और ओनली टेबल में 5000 हो रहे हैं, ओनली चेयर में कितना हो रहा है 4500, ठीक है, एंड दोनों चेयर एंड टेबल में कितना प्रॉफिट हो रहा है 6200। ओके, नाउ हाउ टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। आपको जो बिजनेसमैन है, जो डीलर्स हैं, ठीक है, जो फर्नीचर डीलर है, इसको देखना पड़ेगा कौन सा में मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो रहा है पहले उसको आप कंसिडर करेंगे, ठीक है, दैट इज हाउ टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। नाउ राइट डाउन हाउ टू गेट, ओके, हाउ टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे होता है आपका, दैट इज उसका कैसे कंसिडर करेंगे, लुक एट दिस, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मान लो दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मान लो इक्वेशन 2, ठीक है, ये दोनों क्या है नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है, ओके, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट, ये दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दोनों नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है, दैट इज यहाँ पे क्या है 25, ठीक है, 2500x, ठीक है, एक टेबल का प्राइस कितना है 2500, ये सर ना 2500x प्लस और चेयर का कॉस्ट कितना है दैट इज 5500y इज लेस देन इक्वल टू कितना है 50,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है 50,000 ऊपर नहीं है, ठीक है, दैट इज द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितना है 50,000, यस और नो, दैट इज द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और यहाँ पे आप लिख सकते कितना है द 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जिस टाइम मान लो इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3, दैट इज आप स्टोरेज कितना कर सकते हैं दैट इज x प्लस वाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज स्टोरेज आप कैसे कर सकते हैं, मान लो दिस इज द टेबल, ठीक है, दिस इज द चेयर, कितना स्टोरेज कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू 60, यस और नो, लेस देन इक्वल टू 60, मान लो इक्वेशन 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, नाउ z इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 250x प्लस 7y। आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको चेक करना पड़ेगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 250x फॉर टेबल एंड 75y फॉर चेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द मान लो इक्वेशन 5, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो रहा है ये दोनों को ऐड करेंगे जो रिजल्ट आएगा उसका आप बोल सकते क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज objective function, okay, this is the objective function, that is maximization z is equal to कितना आ जाएगा that is maximization z is equal to कितना आ जाएगा यहाँ पे subject to constraint, okay, constraints, that means equation 1 2 3 4 and 5 is called ठीक है linear programming problem, okay, equation 1 2 3 4 and 5 is called linear programming problem। Are you getting my point, okay, now general form of the representation of the linear programming problem, ठीक है, general representation of linear programming problem,
ए जनरल फॉर्म, राइट डाउन ए जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज टू फाइंड x1, okay, x2 up to xn, okay, so as optimize z, ठीक है, optimize z इज इक्वल टू c1 x1 c2 x2 अप टू कितना है cn xn। लुक एट दिस, ये एक जनरल फॉर्म है लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम का, ठीक है, दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन z इज इक्वल टू c1 x1 c2 x2 अप टू कितना है cn xn, ठीक है। सपोज 2 वेरिएबल होगा तो आप लिख सकते हैं c1 x1 c2 x2, ओके। यहाँ पे कितना तक वेरिएबल गिवन मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है c1 c2 c3 c4, ठीक है, अप टू कंटिन्यू cn cx एंड सब्जेक्ट टू constraints, ओके। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या होता है, दैट इज a11 x1, ओके, प्लस a12 x2 अप टू कंटिन्यू a1n xn लेस देन, ठीक है, और आप ग्रेटर देन और b1, तो b1 क्या है, कांस्टेंट फॉर्म है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज द इक्वेशन जो है आपको मालूम है, जो इक्वेशन मान लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ओके, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे a11 का वैल्यू कितना है 2 है, a12 का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है, कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। नाउ यहाँ पे 1 इक्वेशन है, ठीक है, दैट इज a21 x1 और a22 x2 अप टू कंटिन्यू कितना आ जाएगा a2n xn लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू b2, ओके। कंटिन्यू दिस प्रोसेस, लास्ट n तक नंबर आ जाएगा, ये सर नो, दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा a1n x1 an2 x2 अप टू कंटिन्यू कितना आ जाएगा an mn, ठीक है, एंड xn लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है bm। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज द जनरल। और एक इम्पोर्टेंट टर्म है क्या है, and x1 x2 and x3 that is xn greater than equal to 0, ठीक है, x1 x2 x3 and xn greater than equal to 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आप बोल सकते क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइजेशन z इक्वल टू c1 x1। ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है ऑलरेडी आपको मालूम है, दैट इज मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, ओके। c1 c2 c3 क्या है, ये सब कॉस्ट है, ठीक है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द x1 x2 x3 का वेरिएबल है, ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज द सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में बी लेस देन में बी ग्रेटर देन इक्वल फॉर्म होगा, ठीक है, एंड x1 x2 x3 that is xn greater than equal to 0, that means all are positive, okay, all are positive। are you getting my point, okay। now मैट्रिक्स फॉर्म, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आप कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है, दैट इज मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ क्या है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज गिवन बाय, राइट डाउन, द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय that is optimize, listen, optimize z is equal to cx, okay, cx and subject to constraint is equal to ax is equal to कितना है b and x greater than equal to 0, this is the matrix form है। ऑलरेडी आपको मैट्रिक्स मालूम है, कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, दिस इज द ऑल सिंबल आर द मैट्रिसेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, होयर यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, दैट इज होयर c इक्वल टू क्या है c1 c2
C3 up to क्या है Cn. Are you getting my point? This is the row matrix. Yes, this is the row matrix. Yes or no? C1 C2 C3 up to Cn. एंड कैपिटल X जो है यहाँ पे X का वैल्यू कितना है, दैट इज x1 x2 अप टू कंटिन्यू xn. इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स. ओके, इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स. एंड B क्या होता है, दैट इज B इज इक्वल टू दैट इज B1 B2 अप टू कंटिन्यू कितना है Bn. दिस इज द कांस्टेंट फॉर्म जो है, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट. ओके, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू जो है. नाउ ए का वैल्यू क्या है मालूम है ऑलरेडी आपको. ये सर नो, ए कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए यहाँ पे आ जाएगा आपका A11 A12 अप टू कंटिन्यू A1n. ठीक है, A21 A22 अप टू A2n. कंटिन्यू दिस प्रोसेस AM1. ठीक है, AM2 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा AMN. ओके, द मैट्रिक्स कोफिशिएंट. Are you getting my point? This is the matrix form of the LPP. This is the matrix form of the LPP. This is the linear programming problem. That is maximization Z is equal to Cx. Okay, Ax is equal to B and x greater than equal to 0. That means x always positive. Are you getting my point? Now, basic elements of LPP. What is the basic elements of a LPP? ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ LPP क्या होता है, दैट इज पॉइंट 1 डिसीजन वेरिएबल. ठीक है, डिसीजन वेरिएबल्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द डिसीजन वेरिएबल्स. व्हाट इज द डिसीजन वेरिएबल्स? That is, the variable x1, x2, xn are known as the decision variable. This is the definition. Okay, आप डायरेक्ट लिख सकते, the variables x1, x2 up to xn are known as, ठीक है, are known as the decision variables. The decision variables. Are you getting my point? Or point 2 cost vectors. Okay, cost vectors क्या होता है, that is the C1 C2 C3 up to Cn are called the cost vectors. Are you getting my point? यहाँ पे C1 C2 C3 up to Cn are called the cost vectors. Okay, cost vectors. Are you getting my point? Next, point 3 ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द LPP, दैट इज द लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड क्या है, लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट पॉइंट 3 क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज द फंक्शन व्हिच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड. लिख सकते आप डेफिनेशन, द फंक्शन व्हिच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड. ओके, optimized is known as objective function. Okay, objective function. Okay, here all the variables of the first degree. Okay, here all the variables are the first degree. Are you getting my point? The first degree, और आप लिख सकते हैं linear. Okay, linear. For example क्या होता है, that is optimization Z is equal to C1 x1 C2 x2. ठीक है, C3 x3 up to continue Cn xn. Are you getting my point?
that is optimization z is equal to c1 x1 c2 x2 c3 x3 up to cn xn. This is the objective function. Okay, next point, that is the constraints. Okay, constraints क्या होता है? That is the condition of a linear programming problem. Write down the definition. The condition of linear programming problem which are expressed, ठीक है, which are expressed, okay, which are expressed as a linear inequation, as a linear inequation, okay, inequation or equation, okay, or equation are known as constraint function, are known as, ठीक है, are known as constraints function. Are you getting my point? Okay, the condition of the linear programming problem which are expressed as the linear inequation or equation. linear equation हो सकते और inequation हो सकते. that means for example मान लो 5x plus 2y लेस देन इक्वल टू हो सकते और ग्रेटर देन हो सकते. ठीक है, दैट इज द 2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट है. एंड नेक्स्ट, नॉन नेगेटिव फंक्शन और नॉन नेगेटिव फंक्शन और रेस्ट्रिक्शन. okay, non-negative function or non-negative restriction. That means all the variables are non-negative. okay, all the variables okay, are non-negative. That means x1 x2 x3 up to xn greater than equal to 0. ठीक है, x1 x2 x3 up to xn greater than equal to 0. This is the non-negative restriction or non-negative function. okay, what is the linear programming problem? what is the basic? that is यहाँ पे 3 जो condition है, ठीक है, objective function and subjective constraint, okay, and non-negative restriction is called linear programming problem. Are you getting my point? okay, now the characteristics of linear programming problem. okay, what is the characteristic? that is the point 1. all the constraints should be linear equation or linear inequation. okay, write down the point 1. all the constraints should be linear equation or linear inequation. are you getting my point? this is a very very important point है. ठीक है, that is point 2. the right hand side of the constraint function should be non-negative. okay, now write down this. the right hand side of constraints function, अब लिख सकते हैं function should be non-negative. are you getting my point? जो right hand side है तो क्या होना चाहिए आपका? always positive, that is the non-negative. okay, next point 3. the objective function is of maximization or minimization of type. the objective function है, कभी कभी क्वेश्चन में दिखाई देते हैं, that is maximization और minimization. आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में मेंशन होगा. ठीक है, और maximization and minimization. write down the objective function each of the maximization, ठीक है, maximization और क्या है, minimization type.
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1, 2 and 3, ठीक है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट मीन्स लीनियर प्रोग्राम में प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो दोनों मेथड में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक फॉर्मुलेशन है, ठीक है, दैट इज फॉर्मुलेशन मेथड है। सबसे पहले क्या है? फॉर्मुलेशन मेथड, ठीक है। एंड सेकंड इज क्या है? दैट इज सॉल्यूशन मेथड है, सॉल्यूशन मेथड। और सारा मेथड भी है लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सिलेबस गिवन है दैट इज एक फॉर्मुलेशन मेथड में आप सॉल्व करेंगे, एक सॉल्यूशन मेथड में सॉल्व करेंगे। फॉर्मुलेशन मेथड क्या होता है? ठीक है, फॉर्मुलेशन मेथड मतलब आपका जो डाटा है, ठीक है, डाटा इज गिवन, आपको क्या करना पड़ेगा? आप इसको अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा आपको। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर्मुलेशन मतलब आपको डाटा गिवन है, ठीक है, जो डाटा गिवन है आपको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। द सॉल्यूशन मेथड क्या होता है? दैट इज सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो प्रॉब्लम है दैट इज मैक्सिमाइजेशन z इक्वल टू 2x1 3y, ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 5x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 5 और 4x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द प्रॉब्लम है, आपको उसका सॉल्यूशन करेंगे। दैट इज उसका सॉल्यूशन करने के लिए बहुत सारा मेथड भी है, ठीक है। मेथड मतलब आप ग्राफिकल मेथड में सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लेक्स मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं, बिग गम मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं एंड टू फेज मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारा मेथड है, बट आपका सिलेबस में ये दोनों मेथड है, ये दोनों मेथड को आपको जानना पड़ेगा। चलो, सबसे पहले मैंने डिस्कशन कर रहा हूँ फॉर्मुलेशन मेथड। सबसे पहला जो एग्जांपल मैंने दिया था ये इसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया फॉर्मुलेशन मेथड में, ठीक है। नाउ फिर से अभी एक नया मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर से एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, दैट इज द क्वेश्चन गिवन, लुक एट दिस, द क्वेश्चन गिवन ए एनिमल फीड कंपनी मस्ट प्रोड्यूस 200 kg ऑफ ए मिक्सर। ध्यान से सुनो, ठीक है। ए एनिमल फीड कंपनी मस्ट प्रोड्यूस 200 kg ऑफ द मिक्सर consisting of ingredients A and B. Are you getting my point? Consisting of ingredients A and B, and next the ingredients A cost is per race 3 kg, ठीक है। A का वैल्यू कितना है? 3 kg है पर kg एंड B कितना है? 5 पर kg, ओके। and no more than 8 kg, no more than 8 kg of A and can be used at least 60 kg of क्या है? B must be used, ओके। यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम द मिनिमाइज्ड द कॉस्ट ऑफ मिक्सर, ओके। मैंने बोला था आपको कुछ भी दे सकते हैं मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे गिवन द मिनिमाइजेशन, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट डाउन द सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सपोज द कंपनी यूज्ड x kg of A and y kg of y kg, yes or no, y kg of B of the prepare mixer. Now write down this, the let x kg, ठीक है, x kg of A के लिए and y kg of B के लिए। Are you getting my point? Prepare for the mixer. So the cost of preparation of mixer, ठीक है, so the cost of the preparation of the mixer, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? लुक एट दिस, यहाँ पे 3 पर kg और 5 पर kg। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज आप लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन, लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ मिक्सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मिक्सर दैट इज कितना आ जाएगा? 3x प्लस 5y। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हिच इज टू बी मिनिमाइज्ड
okay, which is to be minimized. The when minimized then we get the objective function क्या होता है, ठीक है, which is minimized लिख सकते हैं, which is minimize the objective function, the objective function अब लिख सकते हैं कैपिटल Z इक्वल टू कितना है 3x प्लस 5y. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना होता है, दैट इज Z इक्वल टू 3x प्लस 5y. ओके, नाउ नेक्स्ट गिवन द इंग्रेडिएंट्स A that is no more than 8 kg and of A and can be used at least 60 kg. ठीक है, at least 60 kg. Well, that is since the quantity of a mixture of कितना है 200 kg of the one condition, yes or no. Now अब लिख सकते the quantity, okay, the quantity of mixture, the quantity of a mixture must कितना है, that is 200 kg. That means you can write x plus y greater than or equal to कितना है 200. Are you getting my point? That is the quantity of a mixture must be कितना है 200 kg. That is x plus y greater than or equal to 200 kg. And again the constraint on the amount ingredients to be used required the following condition क्या होता है, that is the condition जो है that is x1, look at this, no more than 80 kg. that means no more than 8 kg मतलब क्या होता है x1 x less than equal to 8 kg, ठीक है, and y कितना है देगा y greater than equal to 60. Are you getting my point? Okay, and that is the must be used 60 kg. yes, formulate the minimized, that is cost यहाँ पे कितना आ जाएगा, that is x and y are greater than equal to 0, yes or no. that is the non negative condition है, yes or no. that is आप लिख सकते हैं the non negative condition, ठीक है, condition that means x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. इसका आप LPP में कैसे लिख सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आप कैसे लिख सकते हैं, दैट इज आप लिख सकते हैं यहाँ पे मिनिमाइजेशन Z इक्वल टू 3x प्लस 5y. यस, दैट इज मिनिमाइजेशन Z इक्वल टू 3x प्लस 5y. ओके, 3x प्लस 5y एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, लुक एट दिस, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट कितना आ जाएगा, द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मस्ट बी 200 kg. दैट मीन्स x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है 200. यस, दैट इज x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 200. ओके, एंड x लेस देन इक्वल टू 8 एंड y लेस देन इक्वल टू 60. x लेस देन इक्वल टू 8 and y greater than equal to 60 and x y greater than equal to 0. okay, and x comma y greater than equal to 0. that means this is the non-negative restriction, always positive. this is the linear programming problem. the formulation जो है, ठीक है, this is the linear programming problem. okay, this is your final answer. Are you getting my point? okay, now next question given, a firm manufactures two products A and B on which the products earn per unit are priced 13 and 12, okay, respectively. each product is expressed on the three machine, that is M1 M2 and M3. कितना machine है, machine 3 है. below each the required processing times in the minutes for each machine on each product. that means यहाँ पे given, यहाँ पे क्या है दोनों product, ठीक है, that is the product A and product B. okay, that's the machine M1 M2 M3, that is 4 3 2 2 and 3 4. are you getting my point? the machine M1 M2 M3 are available
for not more than 9 hours 10 minutes, okay, 10 hours and 8 hours 20 minutes respectively, okay, on any working days, okay. Formulate the LPP, find the number of products to be manufactured so as to get maximum profit. आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है आपको निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस क्वेश्चन गिवन, ए फार्म मैन्युफैक्चर ऑफ 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी व्हिच इज प्रॉफिट अर्न पर यूनिट कितना है 13 एंड 12। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, राइट डाउन द सॉल्यूशन। सबसे पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, लेट द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी प्रोड्यूस टू बी ऑप्टिमम, ऑप्टिमम प्रॉफिट कितना आ जाएगा x1 एंड x2, ओके। नाउ आप लिख सकते x1 लेट, ओके, लेट x1 प्रोडक्ट्स, x1 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए एंड x2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज ए एंड बी। नाउ दैट इज, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना होना है, ठीक है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ द डिटरमाइंड प्रॉफिट, ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, दैट इज द रेस्ट 13 एंड 12 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन आ जाएगा आपका z इक्वल टू, दैट इज 13x1 प्लस कितना है 12x2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है उसको आप कंसिडर करेंगे द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या है, द कॉन्स्टेंट आर ऑन द टाइम अवेलेबल फॉर द मशीन M1 कितना है, दैट इज, लुक एट दिस, फॉर मशीन M1 कितना है 4x, ठीक है, 4x 1 मिनट्स एंड प्रोड्यूस x1 units. Are you getting my point? Of A, and 3x2 minutes to be produce x2, and B the restriction of the M1 and M2. Are you getting my point? That is, you can write now, that is 4x, ठीक है, 4x प्लस कितना है 3x2, 4x प्लस 3x2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 550. Are you getting my point? Yes, that is 4x plus 31, that is 550. That is, in this case, look at this, 550 कैसे आ गया, the machine M1, M2, M3 are the available not more than 9 hours into 10 minutes. कितना आ जाएगा, that is 550. Yes, similarly, okay, similarly restriction on the machine M2 and M3, look at this, similarly the restriction of a machine M2 and M3, restriction of machine M2 and M3, that is कितना देगा यहाँ पे 2x plus 2x2 लेस देन इक्वल टू कितना है 600. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज कितना आ जाएगा 600. यहाँ पे आवर है, उसको मैंने मिनट में कन्वर्ट किया, ठीक है, दैट इज 10 आवर्स, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 600 मिनट. नेक्स्ट कितना आ जाएगा, दैट इज M3 का कितना आ जाएगा, दैट इज 3x1 एंड 3x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 500. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज, दिस इज द 8 hours 20 minutes है, ठीक है, 8 hours 20 minutes कितना मिनट हो गया, दैट इज 500 minutes रेस्पेक्टिवली ऑन ओनली एनी वर्किंग डेज. आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज यहाँ पे कितना है, द x1 एंड x2 आर नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो x1 and x2 greater than equal to 0, that is the non-negative restriction. Now we can write the LPP
hence okay, hence the LPP as the linear programming problem formulated as लिख सकते हैं formulated, ठीक है, formulated as कितना आ जाएगा, that is the maximization z is equal to that is 13x1 plus 12x2 okay, and subject to constraint कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 550 एंड नेक्स्ट कितना है, दैट इज 2x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 600 ओके, नेक्स्ट 3x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 500. Are you getting my point? And x1 and x2 greater than equal to 0. This is the formulation of linear programming problem. This is a very very important question है, ठीक है, इसको आप ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा. और बहुत सारा क्वेश्चन भी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, ठीक है, और आप दोनों तरीके में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक फॉर्मुलेशन मेथड में और एक ग्राफिकल मेथड में, ठीक है. यहाँ पे मैंने फॉर्मुलेशन मेथड में किया, ठीक है. नेक्स्ट क्लास को, ठीक है, मैंने ग्राफिकल मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. प्लीज़ डू ए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट.